वैराग्य शतक एक लघु काव्य कृति के माध्यम से प्रतिदिन हम पूर्वाचार्यों के भावों को समझते हुए अपने अंतस के अज्ञान को दूर करने की चेष्टा करते हैं। और इसी क्रम में आज गाथा नंबर 98 पढ़ते हैं। मिच्छे अनंत दोषा पयणादि संतीर्णवीय गुण लेसो तह वियतम चेव जिया ही मोहंधानि सेवन्ति। कहते हैं मिच्छे अनंत दोषा, मिथ्यात्व भाव में, मिथ्यात्व में अनंत दोष होते हैं और वह दोष पैड़ादि संति प्रकट दिखाई देते हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं। नवीह गुण लेशो, और उस मिथ्यात्व में या मिथ्या भावों में या मिथ्या मतों में गुण लेश मात्र भी दिखाई नहीं देते। तहवीय, फिर भी तम चेव जिया, ये जीव जो हैं वह मोह से अंधे हुए निश्चयवंती उसी का सेवन करते हैं। कल जिस गाथा में कहा था उसमें जिन धर्म के गुणों के बारे में बताया गया था कि ये प्रकट रूप से जिन धर्म के प्रत्यक्ष रूप से अनंत गुण दिखाई देते हैं, आज उसी का विपरीत कहते हुए यहाँ यह कहा जा रहा है कि मिथ्या भाव में अनंत दोष दिखाई देते हैं। अब एक चीज दुनिया में अगर सही होगी तो उसके विपरीत भी चीजें दुनिया में अवश्य होंगी, ये सिद्धांत है। सही वस्तु जहां पर होगी वहां पर नकली वस्तुएं भी वहां पर अवश्य उपलब्ध होंगी। कभी कभी नकली का बाजार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम सही वस्तु को भी समझ नहीं पाते कि सही वस्तु कहाँ मिलती है। जैसा त्योहार आजकल दिखाई दे रहा है, ऐसा त्योहार धर्म का, मत का, दर्शनों का हमेशा बना रहता है। जहाँ पर एक व्यक्ति अपनी सही दुकान लेकर के बैठता है, अपना सही माल बेचने के लिए बैठता है, वहीं पर अनेक उसको घेर करके उसी के पास में और उससे लंबी लंबी आगे निकाल करके दुकानें दिखा करके अपना माल बेचने लग जाते हैं। क्योंकि दुनिया में हर आदमी के लिए स्वतंत्रता है, सबको बाजार लगाने की स्वतंत्रता है, और कुछ त्योहारों पर तो अतिक्रमण भी यदि होता है तो वो भी माफ होता है, जैसे धनतेरस का त्योहार। यह अतिक्रमण हमेशा जैसे धन की प्राप्ति के लिए रहा है, वैसे ही धर्म की प्राप्ति के लिए भी रहा है। जब भी कभी धर्म का उत्कर्ष हुआ है तो उसी समय पर अनेक नकली लोग भी सामने आकर के खड़े हुए और अपने अपने एकांत मत को धारण करते हुए उन्होंने अपनी अपनी तरह से अनेक तरह की धर्म की, दर्शन की, अध्यात्म की धाराएं भी बहाईं। क्योंकि इस भारतवर्ष में हमेशा हर प्राणी को सम्मान मिला है, स्वतंत्रता मिली है। व्यक्ति के पास में थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए और लोगों को समझाने की ये कला होनी चाहिए। हर व्यक्ति अपना एक नया मत खड़ा कर सकता है और एक नई दुकान अपने सामने लगा सकता है। ऐसा ही हमेशा से होता आ रहा है। धनतेरस की बात है, कल 14 है और ये 13, 14 और आगे की अमावस्या, ये सब
एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ये कार्तिक कृष्ण पक्ष की ये त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या एक ऐसे व्यक्तित्व से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जिनके नाम पर आज हर जगह पर त्योहार तो है, लेकिन उनके नाम की चर्चा हर जगह पर नहीं है। जिनके नाम से त्योहार शुरू तो हुआ था, लेकिन लोगों ने धीरे धीरे उस त्योहार को एक मनोरंजन का विषय बना लिया और जो मूलभूत तथ्य थे उनको छोड़ दिया। और वह तथ्य जब छूट गए तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मूल छूट गया है और शाखाएं इधर उधर दिखाई दे रही हैं। भगवान महावीर स्वामी का समय है। अगर हम उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में रखते हुए थोड़ा सा यह सम्यक्त और मिथ्यात्व की बात समझें तो वो भी समझी जा सकती है। जिस समय पर भगवान महावीर स्वामी का उदय हुआ, तीर्थंकर भगवान का उदय हुआ, उनका जो समय चल रहा था, और उस समय से पहले भी पार्श्वनाथ भगवान हो चुके थे। उनसे 250 वर्ष पूर्व भगवान पार्श्वनाथ हो चुके थे और वह एक श्रमण संस्कृति का जो प्रवाह था वो निरंतर बना हुआ था। भगवान महावीर स्वामी के समय तक भी वह श्रमण संस्कृति चरम उत्कर्ष पर थी। ईसा से 600 वर्ष पूर्व की यह बात कही जाती है, जब इस भारत में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर धर्म और दर्शन की एक क्रांति सी आई थी जगह जगह पर। जब भगवान महावीर स्वामी का उदय हुआ था उसी समय पर अनेक विदेशों में भी, चीन में कन्फ्यूशियस, लाओत्से जैसे लोग पैदा हुए थे, इधर ईरान में जरथुस्त जैसे लोग पैदा हुए थे, यूनान में पैथागोरस जैसे लोग पैदा हुए थे, और फिलिस्तीन में मूसा जैसे लोग पैदा हुए थे। ये वही युग था। पूरे विश्व के अंदर एक धर्म की, अध्यात्म की क्रांति थी। इधर भारत में देखा जाए तो जिस समय पर भगवान महावीर स्वामी हुए उस समय पर जैसे वह अपनी अध्यात्म विद्या का, सिद्धांत विद्या का प्रचार करते थे, उसी समय पर अनेक और भी ऐसे आध्यात्मिक ऋषि हुए जिन्होंने वेदों का प्रचार किया, उपनिषदों का प्रचार किया। उद्दालक, याज्ञवल्क्य जैसे अनेक ऋषि हुए जिन्होंने उस समय पर इस अध्यात्म विद्या का प्रचार अपने अपने ढंग से किया। भगवान महावीर स्वामी के समय की ही ये सब बातें हैं, जब उस समय पर अनेक अनेक दर्शन भी खड़े हो गए थे। सांख्य दर्शन खड़ा हुआ कपिल के माध्यम से, योग दर्शन खड़ा हुआ पातंजलि के माध्यम से, वैशेषिक दर्शन खड़ा हुआ कणाद ऋषि के माध्यम से, न्यायिक दर्शन खड़ा हो गया गौतम ऋषि के माध्यम से, और उसी के साथ साथ एक चार्वाक मत भी खड़ा हो गया किसी एक बृहस्पति के माध्यम से। और इस तरह से धीरे धीरे करते हुए वहां पर अनेक दर्शन खड़े हो गए। उन्हीं के साथ में एक मीमांसक दर्शन भी खड़ा था जो जैमिनीय ऋषि के माध्यम से खड़ा था। अनेक अनेक ऋषि अपने अलग अलग तथ्यों को, अलग अलग दर्शनों को व्याख्यायित कर रहे थे। और ये सब वह समय था जब भगवान महावीर स्वामी का उदय था। आप विचार करें, महापुरुषों के सामने भी कई तरह के संघर्ष रहा करते हैं। जैसे आपकी दुकानों में धन की प्राप्ति के संघर्ष होते हैं, धन को बेचने और खरीदने के, वस्तुओं को बेचने और खरीदने के संघर्ष होते हैं, वैसे ही यह युग था जब धर्म की तमाम दुकानें खुल गई थी। भगवान महावीर स्वामी के उदय होते ही अनेक ऋषि मुनि अपने अलग अलग तरह के तथ्यों के साथ में, विचारधाराओं के साथ में दुनिया में घूम रहे थे। और उस समय पर भगवान महावीर स्वामी के समक्ष भी उन्हीं को चुनौती देने के लिए अनेक अनेक लोग और भी थे जिन्होंने अपने
एकांत धाराओं में भगवान महावीर स्वामी को सुनकर के भी अलग अलग उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया था। पूरण, मस्करी, गोशालक, कात्यायन, काश्यप, ऐसे अनेक दर्शन को जानने वाले अपना अलग अलग दर्शन बना करके, अपनी अलग अलग एकांत धारा बहा करके लोगों को तरह तरह का ज्ञान देने वाले लोग इतिहास में पढ़ने को मिलते हैं। और ये सब लोग उसी समय पर हुए जिस समय पर भगवान महावीर स्वामी हुए। जैसे ही उनका उदय हुआ, इन सबका भी उदय हो गया। और उस समय पर वह तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के बिल्कुल ही निकट में देखा जाए तो गौतम बुद्ध, जो उन्हीं के समय पर पहले से भी तपस्या करते हुए उनके समक्ष थे। और वह गौतम बुद्ध अगर हम इतिहास के पन्नों में देखें तो वह अपने जीवन काल में विरक्ति को प्राप्त हुए, और वह भी उसी बिहार में जन्म लिए जहां पर भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। वहीं आसपास ये दो महापुरुष एक साथ उस क्षेत्र को अपने अपने तरह से धर्म के प्रकाश में आलोकित कर रहे हैं। लेकिन इतिहास ये भी बताता है कि ये दोनों महापुरुष कभी मिले नहीं, और इन दोनों का एक अलग ही तरह का दर्शन था। बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन, अगर आपने कभी थोड़ा सा इतिहास पढ़ा हो तो इन दोनों को नास्तिकता की श्रेणी में बताया जाता है। आज भी लिखा हुआ है। कई तरह की न्याय की दर्शन की पुस्तकों में जो यूजीसी से भी निकल करके आती हैं और वहां से पाठ्यक्रम होकर के ये व्यवस्थित होकर के आता है, वहां पर भी आज भी इन पुस्तकों में लिखा हुआ मिलता है कि ये नास्तिक दर्शन है। आपको पता होना चाहिए कि इनको नास्तिकता की उपाधि क्यों मिली, क्योंकि ये उस समय पर चलने वाले जो वेद और उपनिषदों के जो दर्शन चल रहे थे, जो उनका अध्यात्म चल रहा था, उनको मानने वाले नहीं थे। ये कभी भी एक भगवान में विश्वास नहीं करते थे। न गौतम बुद्ध ने किया, न भगवान महावीर स्वामी ने किया। इस जगत का कर्ता एक ब्रह्मा है, इस जगत का कर्ता एक भगवान है, एक भगवान में विश्वास करने वाली मान्यता न तीर्थंकरों की रही और न अन्य अनेक लोगों की रही। और इसी कारण से इनको एक नास्तिकता की श्रेणी में व्याख्यायित कर दिया गया। जब ये दोनों दर्शन सामने खड़े थे तो उस समय पर इन दर्शनों के माध्यम से इतिहासकारों ने ये लिखा है, इतिहास इस बात का गवाह है कि उस समय पर जो अनेक तरह के यज्ञों में हिंसाएं होती थीं, और उस हिंसा को दूर करने का अगर प्रयत्न किया गया और वह प्रयत्न सफल हुआ तो वह इन्हीं जैन और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के माध्यम से ही हुआ। उस समय पर ये तमाम धर्म के लोग अपने अपने तरह से धर्म को आगे बढ़ाते हुए, दर्शन को आगे बढ़ाते हुए, अपने अपने अनुयायियों के साथ में जिस तरह से भी ज्ञान पहुंच सकता है उन्हें ज्ञान दे रहे थे। और उस समय पर भगवान महावीर स्वामी भी अपनी तपस्या कर रहे थे। अगर उनके पैरेलल में कोई बहुत ज्यादा कोई भी शक्तिशाली बनकर के उभरा तो वह गौतम बुद्ध उभरे। दुकानें तो तमाम थी, लोग तो तमाम थे, लेकिन वह इतने ज्यादा होकर के उभर नहीं पाए जितना गौतम बुद्ध उभरे। और उस उभरने का कारण था कि उन्होंने अपने घर से जब विरक्ति धारण करके उन्होंने तपस्या की थी तो सबसे पहले उन्होंने जैन तपस्या ही अंगीकार की थी। भगवान पार्श्वनाथ के तीर्थ में उन्होंने वह जैन तपस्या अंगीकार कर ली थी। और वह तपस्वी होने के उपरांत हर तरह की साधना करते थे। अनशन, ऊनोदर, काय क्लेश आदि अनेक तरह के तपों को तपते हुए भी उन्हें कुछ उपलब्ध नहीं हो रहा था। और यह बात उन्हीं के ग्रंथों में लिखी मिलती है कि जब उन्हें बहुत समय तक कुछ उपलब्ध नहीं हुआ तो वो एक बार किसी एक निरंजना नदी के किनारे पर
खड़े थे और वहां खड़े खड़े उन्हें अचानक से ये महसूस हुआ कि मैं जिस तरह से तपस्या कर रहा हूं मेरा शरीर जल्दी क्षीण हो जाएगा और शरीर क्षीण होने पर मेरी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाऊं मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस कठिन तप से मुझे कुछ हासिल नहीं हो रहा है। और वह कठिन तप कुछ और नहीं था, जो भगवान पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, श्रमण थे, उन्हीं के श्रमणों की दीक्षा लेकर के उन्होंने वह कठिन तप आचरण में लाया था। और जब उनसे वह सहन नहीं हुआ तब उन्होंने एक मध्यम मार्ग बनाया और अपने आप को एक वृक्ष के नीचे कि हमें अब बोधि की प्राप्ति हो गई है ऐसा उद्घोष करके उन्होंने अपना एक अलग ही पंथ बनाया। और जिस पंथ में अनेकांत से बिल्कुल विपरीत सिद्धांत थे, अगर आत्मा को हमेशा नित्य माना जाता है तो उन्होंने जगत के हर पदार्थ को क्षणिक मानने की घोषणा कर दी। दुनिया में कुछ भी नित्य नहीं है, स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है, आत्मा होती ही नहीं है। और जो कुछ भी हमें जीवन दिखाई दे रहा है वो सिर्फ क्षणिक है। हम उस क्षणिक जीवन पर बस विचार करें, इसके अलावा दुख से मुक्त होने का और कोई उपाय नहीं है। ये उन्होंने अपना एक नया सिद्धांत जगत में जारी कर दिया। इसको क्षणिकवाद कहा जाता है, भंगवाद कहा जाता है, क्षण भंगुरवाद कहा जाता है, अनित्य एकांतवाद कहा जाता है। ऐसे ये सब नाम इस बौद्ध मत के क्षणिक एकांत मत के कहे जाते हैं। और उनका वह प्रचार भारत में तो कम हुआ, लेकिन विदेशों में इस धर्म का प्रचार खूब हुआ। और भारत में वह संस्कृति ज्यादा पनप नहीं पाई, लेकिन विदेशों में वह संस्कृति पनपी। और यह वही युग था जब भगवान महावीर स्वामी की आयु अगर हम देखें तो गौतम बुद्ध से उनकी आयु कम थी। इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद भी 5 वर्ष तक गौतम बुद्ध रहे। और यह वही समय था जब भगवान महावीर स्वामी तो केवल ज्ञान प्राप्त करके इस जगत में भ्रमण करते हुए अपने ज्ञान प्रकाश के माध्यम से लोगों को तत्व का ज्ञान दे रहे थे, अहिंसा का ज्ञान दे रहे थे, अनेकांत दर्शन का ज्ञान दे रहे थे। उस समय पर उन भगवान महावीर स्वामी ने अपने उस केवल ज्ञान होने के उपरांत जो ज्ञान जगत को दिया, जो तीर्थ का प्रवाह उस समय पर बना, अनेक राजा जो उस समय पर प्रभाव में रहा करते थे उन सभी ने भगवान के दर्शन किए। और भगवान ने हर जगह पर विहार करके धर्म का, तीर्थ का जो उपदेश इस रूप में दिया कि संसार का हर आत्मा स्वतंत्र है और हर आत्मा अगर सही रास्ते पर चले तो वह अपने पूर्व कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है और कर लेता है। हर आत्मा के अंदर एक ज्ञान का अद्भुत अपार साम्राज्य पड़ा हुआ है और हर आत्मा ज्ञान से परिपूर्ण है। उसे कहीं पर भी ज्ञान के लिए, सुख के लिए भटकने की जरूरत नहीं। सिर्फ अपने अंतरंग में ध्यान, योग, साधना के माध्यम से आत्मा के नित्य और अनित्य स्वभाव को जान करके उसमें नित्य स्वभाव पर अपना ध्यान रख करके अगर वह अपने साधना को आगे बढ़ाता है तो उसके जीवन में जरूर केवल ज्ञान की उपलब्धि होगी। और इस तरह का उपदेश देते हुए भगवान महावीर स्वामी ने इस पूरे भारत के अंदर भ्रमण किया। राजा श्रेणिक की बात जो आप सुनते आए हैं, यह भी भगवान महावीर स्वामी के समय के ही राजा रहे। और भी अनेक जगहों के राजा, चाहे वो राजा उद्दायन हो, चंड प्रद्योत हो, शतानीक हो, अनेक तरह के राजा चेटक हो, ये उस समय के बड़े बड़े राजा हुआ करते थे। और पूरा साम्राज्य इन्हीं वज्जी संघ के, वैशाली और लिच्छवी गण के इन राजाओं के माध्यम से चला करता था। उस समय पर यह गणतंत्र के रूप में इस देश के अंदर राज्यत्व चलता था और इसकी जानकारी हमने आपको पहले भी खूब दी है। और अगर हम उस समय पर देखें कि भगवान महावीर स्वामी के समय पर मगध का सम्राट कोई हुआ करता था तो वो थे
राजा श्रेणिक, जिनकी चर्चा में पूरा चातुर्मास निकला है। राजा श्रेणिक जब भी भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचते थे तो वे बड़े खुश होते थे, प्रसन्न होते थे, भगवान की पूजा करते थे। लेकिन उससे पहले वह बौद्ध धर्म को स्वीकार करने लगे थे। यह कथानक भी हमने आपको अच्छे ढंग से बताया है। और वह बौद्धों से धीरे धीरे जैनत्व की ओर आए तो उसमें सबसे बड़ा कारण क्या था? उनकी रानी चेलना। इसलिए अगर इतिहास में अगर भगवान महावीर स्वामी के समय पर किन्हीं भी महिलाओं को आदर्श महिला के रूप में अगर प्रस्तुत किया जाता है तो वह रानी चेलना को प्रस्तुत किया जाता है, जिन्होंने अपने सम्राट को इस ढंग से बदला कि वह हमेशा के लिए उन जैनत्व की शिक्षाओं को अंगीकार करने लग गए और उसी के परिणाम स्वरूप उन्हें भगवान महावीर स्वामी के समव शरण में जाने का सम्मान मिलता था, मौका मिलता था। गलतियां कर चुके थे, कोई बात नहीं, लेकिन जैन धर्म हमेशा कहता है जो हो गया वो अतीत की बात है। आप आज भी अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करो और तुम्हारी आत्मा ही तुमको क्षमा कर देगी। तुम्हारे कर्म आज भी अगर अच्छा करोगे तो पुराने कर्म नष्ट हो जाएंगे। इसलिए गलतियों पर पश्चाताप करके, उन्हें भूल करके एक नई राह पर आगे चलने की कोशिश हमेशा जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों में रही है। आप जहां खड़े हो वहीं से उसी समय से नई शुरुआत करो। जब भी आपके जीवन में नया उजाला आएगा, आपको पुराने कृत्यों का पश्चाताप करके एक नई शुरुआत करने से आएगा। पश्चाताप का मतलब ये नहीं होता है कि मैं हमेशा एक ही बात को लेकर के रोता रहूं, उसी में झुलसता रहूं, उसी में अपने आप को गमगीन बनाए रखूं, उसी में अपने आप को निराश बनाए रखूं। पश्चाताप का मतलब होता है एक बार अपने कृत्य का पश्चाताप खुले मन से गुरु के समक्ष करना, प्रायश्चित लेना और फिर निश्चिंत होकर के अपना जीवन आगे सद राह पर बढ़ाना। यह सबसे अच्छा उपाय हमें जैन दर्शन में भगवान महावीर स्वामी ने बताया। आज इन उपायों को समझने की जरूरत है कि हमें अपनी आत्म शुद्धि करने के लिए क्या करना चाहिए। त्योहार आते हैं और उन त्योहारों पर हम सिर्फ धन की दौलत देखते हैं, धन दौलत में लगे रहते हैं। दौलत और भी तरह की होती है। कल आपको बताया था एक ज्ञान की दौलत होती है। यह ज्ञान की दौलत भगवान ने प्राप्त की, सुख की दौलत भगवान ने प्राप्त की और उसी के साथ साथ स्वास्थ्य की दौलत भी भगवान ने प्राप्त की। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का मतलब हमारे के लिए कोई बुखार नहीं है, जुकाम नहीं है, हमें कोई कहीं दर्द नहीं है तो हम स्वस्थ हो गए, लोग ऐसा समझ लेते हैं, जबकि यह कोई स्वस्थता की निशानी नहीं है। स्वस्थता कई पहलुओं पर निर्भर करती है। स्वस्थता शारीरिक होती है, स्वस्थता मानसिक होती है और स्वस्थता आत्मिक भी होती है। जैसे जैसे हम भीतर की स्वस्थता को उपलब्ध होते चले जाएंगे, बाहर की स्वस्थताएं अपने आप बनती जाएंगी। अगर हम आत्मिक स्वस्थता पर ध्यान देते हैं तो मानसिक स्वस्थता भी बनेगी, शारीरिक स्वस्थता भी बनेगी। मानसिक स्वस्थता पर ध्यान देते हैं तो शारीरिक स्वस्थता तो बनेगी, आत्मिक स्वस्थता बने ना बने कहा नहीं जा सकता। शारीरिक स्वस्थता पर ध्यान देते हैं तो शारीरिक स्वस्थता बनी रहेगी, मानसिक स्वस्थता बने न बने कहा नहीं जा सकता, आत्मिक स्वस्थता बने न बने कहा नहीं जा सकता। ये तीन तरह की स्वस्थताएं हैं। भगवान महावीर स्वामी ने किसको चुना? आत्मिक स्वस्थता को चुना। स्वस्थता ये शब्द ही कहता है स्वयं में स्थित होना ही स्वास्थ्य है। पर की चिंता में पड़ना ही अस्वास्थ्य है, रोग है। और जब भगवान महावीर स्वामी 12 वर्ष तक तपस्या किए तो केवल किसके लिए? आत्मिक स्वास्थ्य के लिए। उन्होंने ध्यान किया, योग साधना की, किसके लिए? आत्मिक स्वास्थ्य के लिए। मन तो
अपने आप पकड़ में आता है जब हम भीतर मन से भी सूक्ष्म आत्म तत्व पर ध्यान रखेंगे तो मन अपने आप उसी में लग जाएगा और मन की कोई भी चेष्टाएं उस आत्म तत्व के लिए विपरीत नहीं होंगी, क्योंकि हमारा ध्यान आत्म तत्व में लग रहा है। तो मानसिक स्वास्थ्य, मन का स्वास्थ्य तो अपने आप बन जाएगा, क्योंकि मन में अगर रोग आता है तो वो दूसरों की चिंता से आता है, और अगर हमने अपनी आत्मिक स्वास्थ्य की चिंता करना शुरू कर दिया तो मन का रोग भी अपने आप ठीक होने लग जाता है। आज मनोरोगी भी बहुत मिलते हैं, शारीरिक रोगी भी बहुत मिलते हैं, और आत्मिक रोगी तो हर व्यक्ति है ही है। जब तक आपका ये मिथ्या भाव नहीं छूट रहा है, अनंत दोषों का कारणभूत यह मिथ्यात्व भाव नहीं छूटेगा, तब तक हर आत्मा के अंदर आत्मिक रोग लगा हुआ है और उस आत्मिक स्वास्थ्य की उपलब्धि नहीं होगी, जब तक कि आपको ये महसूस ना होने लग जाए कि तीर्थंकर भगवान ने जो हमें मार्ग बताया है, इस मार्ग पर चलने से ही हमारा आत्मा का स्वास्थ्य बनेगा, हमारी आत्मा कर्म से मुक्त होगी, और इस मार्ग को ही हमें एकांत रूप से स्वीकार करके अपने अंदर उसके प्रति श्रद्धा बना करके जब तक चलने का भाव नहीं आएगा, तब तक आपका आत्मिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। मानसिक हो सकता है, किन्हीं भी दर्शनों में जाकर के आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। कोई भी तरह के आप प्राणायाम और ध्यान या श्वास उच्छ्वास की क्रियाओं पर मन को साध करके आप अपनी थोड़ी सी मन की शांति ला सकते हैं, लेकिन आत्मिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। और आत्मा नित्य है, आत्मा का हर पर्याय छोड़ने के बाद में पुनः जन्म होता है, फिर मरण होता है, और यह आत्मा का जो रोग बना हुआ है यह आत्मिक स्वास्थ्य को ध्यान देने से ही ठीक होगा। तो सबसे बड़ी चीज है आत्मिक स्वास्थ्य। भगवान महावीर स्वामी ने हमें क्या दिया? आज के दिन तेरस का दिन तीर्थंकरों के लिए यह बताया गया है कि 24 तीर्थंकरों में ये भगवान महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, अंतिम तीर्थंकर थे। लेकिन गौतम बुद्ध ने यहां से अपनी शुरुआत की। बुद्ध मत से पहले कोई, गौतम बुद्ध से पहले कोई बुद्ध मत नहीं था। गौतम बुद्ध से इस बुद्ध मत की शुरुआत हुई, और भगवान महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे। इसलिए यह अनादिकालीन संस्कृति कहलाती है, यह अनादिकालीन धर्म कहलाता है, यह सनातन संस्कृति कहलाती है, पुरातन संस्कृति कहलाती है। इससे पहले भी ऋषभ आदि 23 भगवान हो चुके हैं। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हुए। तो बुद्ध के सामने जब जैनत्व आता है तो कम से कम आपको इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि बुद्ध ने तो केवल उस बुद्ध धर्म की वहीं से शुरुआत की, लेकिन जैनत्व की शुरुआत तो जब से यह कर्म भूमि प्रारंभ हुई, युग का प्रारंभ हुआ, तब से आदिनाथ भगवान ने युग की आदि से यह जैनत्व की शुरुआत करी, श्रमण संस्कृति की शुरुआत करी। 24 तीर्थंकरों में जब हम देखते हैं तो हर तीर्थंकर ने अपने जीवन काल के अंत समय में समव शरण का त्याग करके योग निरोध की साधना की। योग कहा जाता है अपने मन वचन काय की जो चेष्टाएं उनको सूक्ष्मता से भी रोक देना, ये योग निरोध की साधना कहलाती है। जब तक वह अरिहंत भगवान होकर के भ्रमण करते हैं, केवली भगवान होकर के भ्रमण करते हैं, तब तक उनके मन वचन काय की चेष्टाएं चलती हैं। लेकिन आत्मस्थ होते हुए भी वह शरीर के साथ में रहने के कारण से उनकी वह मन वचन काय के स्पंदन होते हैं, ये योग चलते हैं। और ये मन वचन काय के योगों को भी रोकना जीवन के अंत में हर तीर्थंकर के लिए होता है, नियामक होता है। भगवान ऋषभ देव ने यह योगों को रोकने के लिए 14 दिन पहले से प्रयास किया। भगवान महावीर स्वामी ने केवल 2 दिन पहले प्रयास किया। अपनी आयु पूर्ण होने के 2 दिन पहले वह इस योग निरोध की प्रक्रिया में बैठ गए, और बाकी के तीर्थंकर
1 महीने पहले से इस योग निरोध की प्रक्रिया में बैठ करके मोक्ष जाने से 1 महीने पहले वह समौ शरण का त्याग करके, अपनी चेष्टाओं का त्याग करके ध्यान के लिए बैठ जाते हैं। यह तीर्थंकरों की प्रक्रिया चलती है। और इसी प्रक्रिया में जब हम वर्धमान भगवान महावीर स्वामी को देखते हैं तो ये आज का दिन वह दिन था जब उन्होंने समौ शरण का, वैभव का, उनके सामने बिखरी हुई तमाम जो संपदा थी, जो इंद्र और कुबेर के द्वारा लाकर के उनके समक्ष रखी जाती थी और जिससे दुनिया आकर्षित होती थी, आज उन्होंने उस संपदा के बीच में बैठना भी छोड़ दिया था, बोलना भी छोड़ दिया था। क्योंकि बोलेंगे तो सिंहासन पर बैठना है और बैठना है तो सामने सब कुछ जलसा लगना है, 12 सभाएं लगनी है, अष्ट प्रातिहार्य होना है। और ये सब इंद्र तब तक कुबेर के माध्यम से करवाते रहे जब तक कि भगवान स्वयं इन सब चीजों को छोड़ करके अपनी आयु के 2 दिन पहले वह नहीं बैठ गए। और जब आयु के 2 दिन बचे उनके, इन्हीं 2 दिनों में उन्होंने आज त्रयोदशी के दिन वह योग निरोध शुरू कर दिया। समौ शरण को भी छोड़ दिया, देशना देना बंद कर दिया, धर्म सभा लगाना बंद कर दिया, उपदेश देने का काम उन्होंने बंद कर दिया, विहार करने का काम बंद कर दिया। किसी भी की तरह से कोई भी अपनी अब मन वचन काय की चेष्टा नहीं करेंगे और अंतिम आत्मिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए, अपने आत्मा में ही पूर्ण रूप से स्थित हो जाने के लिए उन्होंने शुक्ल ध्यान को धारण कर लिया। आज त्रयोदशी का दिन, कल चतुर्दशी का दिन और चतुर्दशी की रात्रि। कई आचार्य भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष चतुर्दशी को कहते हैं, लेकिन वह चतुर्दशी की रात्रि का वह अंतिम प्रहर है, इसलिए चतुर्दशी कहलाती है। लेकिन वास्तव में जब भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई तो उस समय पर ना तो पूरा दिन था ना पूरी रात थी। जिसे कहते हैं प्रत्यूष वेला, एक प्रभाती थोड़ी सी आने लग जाती है और एक जो है ब्रह्म मुहूर्त का वह समय होता है। उस समय पर भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान होने के उपरांत भी उन्होंने शुक्ल ध्यान करने के लिए इस तरह का जब योग निरोध का यह कार्य किया और यह कार्य 2 दिन में उनका पूर्ण हो गया, तब उस समय पर जब आप सो रहे होते हो, जग भी नहीं पाते हो, भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जिस समय पर भगवान को मोक्ष हुआ, देव लोग आते हैं, तैयारी करते हैं, उसी समय पर देव लोग आकर के मोक्ष कल्याणक मनाने लग जाते हैं और मोक्ष कल्याणक मनाते मनाते उजेला हो जाता है। होना तो यही चाहिए वास्तविक रूप में। आपको तैयारी करते करते उजेला होना चाहिए, ना कि उजेले में तैयारी करना शुरू करना चाहिए। अरे एक दिन तो भगवान के टाइम से अपना टाइम मिलाओ। भगवान के निर्वाण की पूजा करने के लिए वह टाइम तो मिलाओ जिसे काल मंगल कहा जाता है। वही समय, वही दिन, वही महीना, वही पक्ष, सब कुछ आपके सामने है, तो आपका वह मुहूर्त भी वही होना चाहिए जिस समय पर भगवान का निर्वाण हुआ। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।